संहिता का सही अर्थ क्या है। सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम 40 काल के 5वें इतवार के सुसमाचार पर मनन करने जा रहे हैं। संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 8 1 से 11 तक एक पापनी स्त्री की कहानी है। बड़े सुंदर तरीके से संत योहन हमें समझा देते हैं कैसे यीशु संहिता के नियमों को नहीं तोड़ते हुए एक पापी स्त्री के जीवन को बचा लेते हैं। चलिए हम जरा इस पर मनन करें। यहाँ दो ताकतों के बीच के संघर्ष का विषय है। एक तरफ है फरीसी और शास्त्री, इनके साथ सदूकी भी मिले हुए हैं, जो समाज को अपने अधीन और अधिकार में कर चुके थे। भले ही राजनैतिक शासन रोमियों के हाथ में था, पर आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति इनके हाथ में थी और इनका उपकरण था। इनके हाथ में डंडे के रूप में था मूसा की संहिता, और इसकी व्याख्या अपने ही तरीके से करते हुए वे लोगों को दबा कर रखते थे। तब आते हैं यीशु। यीशु अपनी सच्चाई, न्याय और अनुकंपा के जरिए लोगों को समझा देते हैं कि संहिता का सही अर्थ क्या है। इस प्रकार यीशु लोगों को स्वतंत्र बना देते थे और लोग बड़ी नंबर से यीशु के पास आया करते थे। पापी, नाकेदार, आम जनता, भीड़ की भीड़ यीशु के चारों तरफ होने लगे और फरीसी दल को ईर्ष्या होने लगे। उनको लगा यीशु को जल्दी से जल्दी साइड करना चाहिए। तब उनके सामने एक उपाय आया, एक चारा आ गया। वो है व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री। इनको सामने करते हुए उन्होंने कहा, गुरुवर, यह व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री है। संहिता में मूसा ने हमें कहा है ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालना चाहिए। आप इस विषय में क्या कहते हैं? यीशु के सामने एक दुविधा खड़ा कर देते हैं। एक तरफ यीशु कहा करते थे, मैं संहिता को रद्द करने नहीं आया हूं, पर पूरा करने आया हूं। दूसरी तरफ यीशु कहते हैं, मैं संसार का न्याय करने नहीं आया हूं, इसको मुक्ति दिलाने आया हूं। तो अभी यीशु क्या करेंगे? यीशु जरा सोचने के बाद सिर ऊपर उठाकर उनसे कहा, मारो, इनको पत्थर से मारो। पर एक मिनट, आप अपने अंतःकरण की जांच करके देखिए। तुम में से जो निष्पाप हो वो सबसे पहले इसे पत्थर से मारे। वे लोग एक एक करके, बड़ों से लेकर छोटों तक घिसक गए। बड़ा सुंदर शब्द, घिसक गए, लुब्ध हो गए, गायब हो गए। सिर नीचा करके वे चले गए वहां से। और यीशु मुड़कर उस पापनी स्त्री से कहते हैं, मैं भी आपको दोषी नहीं ठहराता हूं, मैं भी आपको दंड नहीं देता हूं। एक शब्द से, प्यारे भाई और बहनों, एक ही शब्द से यीशु दोनों को अपने अंतःकरण की जांच करने, पश्चाताप करने, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करने और अपने जीवन को बदलने का मौका देते हैं। तो यीशु एक ही साथ न्याय और दया को मिलाकर उस स्त्री को बचा लेते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, शुरुआत में जैसे मैंने कहा था, हमारे अंदर ही अंदर दो प्रकार के संघर्ष होते हैं। एक तरफ अपना घमंड, अपनी स्वार्थता, असत्य, इस प्रकार के अवगुण ईश्वरीय दैविक गुणों के सामने संघर्ष करने लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने अंतःकरण की जांच करनी चाहिए। और अपने अंतःकरण की जांच करने के लिए सबसे उत्तम आदर्श उदाहरण बाइबल में ही मिलता है, ईश्वर के वचन में। वह एक दर्पण के समान हमारे सामने है। यह एक मार्गदर्शक है सच्चाई को ढूंढने और पाने के लिए। इसलिए यीशु ने कहा,
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। अगर आपका अंतःकरण आपको दोषी ठहराएगा तो स्वीकार करो अपनी गलतियों को, पाप स्वीकार करो और पाप क्षमा के लिए यीशु से प्रार्थना करो और अपने जीवन को बदल दो। अंत में जैसे यीशु संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 12:48 में कहते हैं, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा, जो शब्द मैंने तुम्हें सुनाया है वही अंतिम दिन में तुम्हें दोषी ठहराएगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, चालीसा काल में विशेष करके बाइबल का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल के वचन हमें एक मार्गदर्शन देता है और अपने जीवन को बदलने की प्रेरणा देते हैं।